सती सिस्टम बता रहे थे। हमने बताया कि सबसे पहले सती सिस्टम को बैन करने का, रोकने का कोशिश जो किया था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन सबसे पहली बार रोका किसने था? उसी का भाई फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के मरने के बाद फिर से सती सिस्टम शुरू हो जाता है। आई विल कम टू दैट पॉइंट, वेट। फिरोज शाह तुगलक इसको रोकता है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक, हम अभी रोकने का बात कर रहे हैं, शुरू होने के बाद इसके बात करेंगे। पहला शासक दिल्ली सल्तनत का जिसने रोका, स्टॉप किया, वो था फिरोज शाह तुगलक। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के जाने के बाद फिर से सती सिस्टम शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पे आता है मुगल शासक अकबर, जिसने सती सिस्टम को रोका था। लेकिन अकबर के बाद फिर से सती सिस्टम शुरू हो जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है औरंगजेब, जो कि मुगल शासक था। औरंगजेब ने भी सती सिस्टम को बैन कर दिया था, रोक लगा दिया था। लेकिन औरंगजेब के जाने के बाद फिर से ये सती सिस्टम शुरू हो जाता है। और अब जो आखिरी पॉइंट है वो सबको पता है। (1829) में लॉर्ड विलियम बेंटिक राजा राम ने रोका नहीं था भाई। 1829 में भारत के जो सबसे पहले गवर्नर जनरल भी बनते हैं 1833 में, यही है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब ही थे जिन्होंने कानून बना करके भारत से पूरी तरह से बैन कर दिया सती सिस्टम को। ठीक है, तो पूरी तरह से जो एलिमिनेट हुआ सती सिस्टम वो समय है 1829। किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर किया। इनका सहयोग किसने किया? राजा राम मोहन राय। यही राजा राम मोहन राय हैं जो सती सिस्टम का विरोध कर रहे थे बहुत दिनों से। ठीक है, लेकिन इनके हाथ में कानून बनाने का नहीं था और इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक से मिलकर बातचीत करके इसके लिए कानून बनवाए थे। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बना करके उसको इम्पोज करवा दिया भारत के ऊपर में, और इनके सहयोगी थे राजा राम मोहन राय। तो हमारे भारत से पूर्ण रूप से 1829 में सती सिस्टम बैन हो गया। चलिए, तो ये तो बात हुआ। अब है कि सती सिस्टम क्या है, और एक पुराना सवाल भी है कि सती सिस्टम और जौहर में क्या अंतर है। तो देखिए, सती प्रथा की शुरुआत के बारे में अगर बिना इतिहासकारों के अगर बात कर ले तो कहा जाता है कि महाभारत काल से ही सती सिस्टम शुरू है। लेकिन अगर इतिहासकारों का माने, जो एविडेंसेस है उसके हिसाब से, तो गुप्त काल से, यानी गुप्ता पीरियड से ये शुरू होता है। यानी कि 319 से लेके 540 तक का समय रहता है गुप्त काल का। तो इसी गुप्त काल में सबसे पहला साक्ष्य हम लोगों को देखने को मिलता है सती होने का। ठीक है, अब इस गुप्त काल में एक शासक बनते हैं, शासक हैं रामगुप्त। ठीक है, इनका शासनकाल लगभग 375 से 80 रहा था। 375 से 380 में रामगुप्त नाम के शासक थे गुप्त वंश में। इन्हीं का एक सेनापति था, और उस सेनापति का नाम था गोपराज। ठीक है, रामगुप्त का सेनापति था गोपराज। किसी युद्ध में गोपराज की मृत्यु हो गई। जब गोपराज की मृत्यु हुई तो गोपराज का जब अंतिम संस्कार हो रहा था तो इसकी गोपराज की पत्नी भावनावश, ठीक है, मतलब उसको ऐसा लगा होगा कि इसके बिना अब जीना तो दुश्वार है, मुश्किल है, नहीं हो सकता है। तो जब उसकी चिता को आग लगाया जा रहा था और चिता जल रही थी, उसी चिता में कूद करके गोपराज की पत्नी ने भी अपना
मतलब देहावसान कर लिया था, यानी कि अपना जीवन दे दिया था, खत्म कर दिया था। और यही हमारे भारत की सबसे पहली सती थी। इसको माना जाता है इतिहासकारों के हिसाब से कि यही सती सिस्टम यहाँ से हमको पता चलता है। और इस बात का उल्लेख है कहाँ? एरन अभिलेख में। इस सती सिस्टम का साक्ष्य अगर पूछे तो एरन अभिलेख है। किसने लिखवाया था एरन अभिलेख? भानुगुप्त ने। ठीक है। तो रामगुप्त का सेनापति था गोपराज, और गोपराज का जब अंतिम संस्कार हो रहा था उसी समय भावनावश भाव विभोर होकर के इसकी पत्नी भी इसके चिता में साथ में जल गई थी, जो इतिहासकारों के हिसाब से पहला सती माना जाता है। इसका उल्लेख एरन अभिलेख में है। और एरन अभिलेख किसने लिखवाया था? गुप्त काल के ही एक शासक थे भानुगुप्त, जिसने इसको लिखवाया था एरन अभिलेख को। तो ये तो हुआ कि कहां कहां से कैसे कैसे शुरू हुआ, और हम लोगों ने ये भी देख लिया कि कहां कहां से कैसे कैसे इसको बैन किया गया। अभी ये जो समय था, हमने 319 से 540 का लिखा है। अगर आपको याद हो तो मेडाइवल हिस्ट्री हम लोगों ने शुरू किया था 712 मोहम्मद बिन कासिम, है ना, अरबों के आक्रमण से। तो अभी तक मुसलमानों का या इस्लाम धर्म मानने वाले लोगों का आगमन भारत में नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इस्लाम मानने वाले लोगों का या मुसलमानों का भारत में आगमन हो जाता है, आक्रमण होता है, तो इतने क्रूर थे, इतने बर्बर थे कि उनके खौफ से और उनके मतलब ब्रुटल व्यवहार से जो हिंदू महिलाएं थी वो आत्मदाह कर लिया करती थी, है ना, अपने इज्जत अपने प्रतिष्ठा के लिए बचाने के लिए वो मर जाना ज़्यादा पसंद करती थी। और ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति जला करता था, बल्कि हजारों की संख्या में महिलाएं जल जाया करती थी, आग के हवाले हो जाती थी, या फिर कहीं सामूहिक रूप से डूब करके प्राण दे देती थी। ठीक है। तो जब मुस्लिम्स भारत में आए तब से भारत में आपको जौहर भी देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये जौहर क्या है? तो जौहर में महिलाएं अपने अस्मिता को बचाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, ठीक है, और अपना प्राण न्यौछावर कर देती थी। वो चाहे जल के कर ले या फिर डूब के कर ले या किसी अन्य माध्यम से कर ले। और ऐसा नहीं कि कोई एक करता था, बल्कि सामूहिक रूप से हुआ करता था। ठीक है। जैसे हम लोगों ने बात किया था पृथ्वीराज चौहान के नहीं, क्या नाम है, संयोगिता, अरे नहीं रे बाबा, वो जो पद्मावती के बारे में, है ना। तो पद्मावती ने क्या किया था? पद्मावती ने भी जौहर किया था। तो ऐसा नहीं कि पद्मावती अकेले जौहर करी थी, बल्कि उनके साथ और भी इनकी सखियां और भी बहुत, हाँ करेक्ट, रतन सिंह की पत्नी थी। तो उसने भी सामूहिक जौहर किया था। ठीक है। तो ये जौहर क्या करते थे लोग? जौहर अपनी अस्मिता को बचाने के लिए या फिर जो उनके साथ बर्बर व्यवहार होने वाला था उससे बचने के लिए लोग अपने प्राणों को सामूहिक रूप से त्याग दिया करते थे। लेकिन सती में क्या होता था? सती में होता था, ये तो पहला सती का एग्जाम्पल था कि जब महिला खुद भाव विभोर होकर के और उसके साथ जल गई। आगे चल के क्या हुआ कि कोई भी पुरुष अगर मरता था तो उसकी स्त्री को, यानी कि उसकी पत्नी को, उसकी अर्धांगिनी को जिंदा उसके चिता पर बिठा के आग लगा दिया जाता था। तो समझिए कितना कष्टकारी होता होगा। आज सुनने के बाद तो लगता ही है कि बिल्कुल गलत था, लेकिन उस समय जो मानने वाले लोग थे उनको सती सिस्टम को फॉलो करने के लिए क्या कहा जाता था कि जिंदा इंसान को अगर आग में जलेगा तो बहुत मुश्किल है। तो वैसी स्थिति में महिलाओं को बहुत मारा पीटा जाता था, है ना, उनको शारीरिक और मानसिक रूप से हैम्पर कर दिया जाता था कि जब उसको आग पे डाला जाए तो वो भागे नहीं, चिल्लाए नहीं, रोए नहीं, है ना। तो उसको शारीरिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया जाता, मतलब मार पीट करके चलने लायक नहीं छोड़ा जाता था। उसको अत्यधिक धूम्रपान नहीं किए, मदिरा पान करवाया जाता था, यानी कि जबरदस्ती उनको दारू पिलाया जाता था। और इतना ज़्यादा पिलाया जाता था कि उसको होश नहीं रहता था कि हम नाली में गिरे हैं कि आग पे जल रहे हैं, इस तरीके से। और उसको उसके सर के बालों को पकड़ के जबरदस्ती घसीटते हुए लोग ले जाते थे। अगर वो नहीं जाना चाह रही हो तो घसीटते हुए ले जाते थे शमशान तक, और वहाँ उसके पति की चिता पर के बिठा के लिटा के उसको
साथ में जला देते थे, और यही था हमारा सती सिस्टम। ठीक है, तो शुरू हुआ किस भावना से और बाद में ट्रेडिशन बन गया। ठीक है, तो ये सही है गलत आज के हिसाब से कहें तो कोई इंसान नहीं कहेगा कि ये सही था, है कि नहीं, लेकिन उस समय लोग कितने बहादुर हुआ करते थे और कैसे हुआ करते थे, जो सिस्टम था उसको फॉलो किया करते थे। समय समय का बात है, समय के हिसाब से सही होता है, समय के हिसाब से गलत होता है।